अब सर्वे में क्या आया है ये तो मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन कुछ तो बात होगा, इसीलिए टिकट कटा है। कितनी मजबूत लग रही है कांग्रेस, और जीत को लेकर आप जो वर्तमान प्रत्याशी है आप कितने आश्वस्त हैं? क्या साठ गांठ है क्या है, अब वो तो दिल्ली उल्ली भी होके आए हैं, वो वहाँ क्या स्थिति उनको समझ में आया क्या है। कांग्रेस की दूसरी सूची में सरगुजा संभाग से 4 विधायकों के नाम काटे गए हैं। उसमें से एक नाम है चिंतामणि महाराज। चिंतामणि महाराज सामरी से विधायक हैं और अब वो प्रत्याशी के तौर पे कांग्रेस की तरफ से नहीं है। विजय पैकरा को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है। चिंतामणि महाराज हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। महाराज, टिकट काटने का कारण क्या नज़र आ रहा है, और आप क्या लगता था, कुछ ऐसी आशंका थी कि आपका टिकट काटा जा सकता है? नहीं, टिकट काटना और टिकट देना ये तो पार्टी तय करती है, और टिकट देने के पहले सर्वे होता है। सर्वे में जो रिपोर्ट आता है उसके आधार पर टिकट दिया जाता है। अब सर्वे में क्या आया है ये तो मेरे जानकारी में नहीं है, लेकिन कुछ तो बात होगा, इसीलिए टिकट कटा है। निश्चित रूप से जो भी प्रत्याशी अभी विजय पैकरा जी आए हैं, उनके लिए सभी मेहनत करके कांग्रेस को जिताएंगे। तो ये जिस तरह से सरगुजा संभाग से 4 टिकट काटे, अब भाजपा ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है, तो जनता कैसे भरोसा जताएगी? अब देखिए, विपक्ष का तो ये भूमिका रहता ही है कि कुछ न कुछ आरोप लगाएं, और वो आरोप लगा रहे हैं। वैसे मेरे को नहीं लगता कुछ बिना कारण का तो टिकट कटे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। सर्वे कई बार होता है, उस सर्वे के आधार पर ही टिकट देना और काटना होता है, तो उसमें कहीं न कहीं चूक हुआ होगा। देखिए, जब हम काम करते हैं, हम 5 साल सामरी विधानसभा में काम किए, हो सकता है कहीं ऐसा चूक हुआ होगा जिसके कारण लोगों में नाराज़गी हुआ हो सकता है लोगों को ऐसा लगा हो कि अगर इनको टिकट देंगे तो शायद नहीं जीत पाएँ, इसलिए पार्टी तय की और आज दूसरे प्रत्याशी के रूप में विजय पैकरा जी को लाया गया है। दोनों प्रत्याशियों को बखूबी आप जानते हैं, कितनी मजबूत लग रही है कांग्रेस, और जीत को लेकर आप जो वर्तमान प्रत्याशी है आप कितने आश्वस्त हैं? देखिए, लड़ाई तो लड़ाई होता है, वो कौन कमज़ोर है और कौन मजबूत है ये कहना ज़रा मुश्किल होता है। कोई भी लड़ाई कमज़ोर नहीं होता है। युद्ध जो है वो कोई भी छोटा युद्ध होता नहीं है। लड़ाई तो लड़ाई है, दोनों टक्कर में हैं। अब देखिए, अब जनता किसको चुनती है। निश्चित रूप से हमारा प्रत्याशी भी ठीक ठाक है, और बीजेपी का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारा प्रत्याशी भी ठीक ठाक है, और हो सकता है सब मिल करके हम लोग काम करेंगे, और चूँकि कांग्रेस की सरकार बनाना है तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। जिस तरह से बलरामपुर जिले से 2 विधायक आप आते थे, दोनों के टिकट काट दिए गए। अब एक आरोप ये लग रहा है जो बृहस्पति सिंह ने लगाया है कि पहले इस खेमे से जो दूरियां थीं उसके कारण जो खामियाजा है वो उठाना पड़ा। अब ये तो उनका विषय है, मेरे पास तो ये विषय नहीं है। अब उनका विषय है, उनका क्या विषय है ये तो मैं नहीं कह सकता। हमारे साथ तो ऐसा नहीं है, पहले से भी हमारा ठीक ठाक संबंध रहा है, और अब उनका किस कारण से क्या हुआ वो तो उनके विषय पर मैं टिप्पणी करूँ ये उचित नहीं है। हमारा तो सभी से ठीक ठाक संबंध है। कुछ ऐसी दूरियां की बात आती थी कि जब आप विधायक बने तो पहले इस खेमे से दूर हो गए, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव से आपकी दूरियां बढ़ीं, और उसी का परिणाम था कि सार्वजनिक तौर पे उन्हें कहना पड़ा कि कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर उनकी भूमिका नहीं रहेगी। इसी का जो परिणाम है वो झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? नहीं, वैसे मैं जो सुन पाया था उसके आधार पर रामानुजगंज विधानसभा के लिए वो बोल रहे थे। मेरे विषय में तो इस तरह का बात नहीं आया था। थोड़ा सा ज़रूर था, लेकिन वैसा भी नहीं था कि हम लोग का कोई बहुत ज़्यादा दूरी रहा हो, ऐसा भी स्थिति नहीं था। वहाँ के विषय में तो उनके मन में था, और उस विषय पर बोले भी थे। एक और बृहस्पति सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और कांग्रेस में कुछ साठ गांठ हो गई है, इसके कारण जो प्रत्याशी हैं जो
विधायक हैं उनके टिकट काटे गए? अब ये जानकारी तो मेरे को नहीं है। अब क्या साठ गांठ है क्या है, अब वो तो दिल्ली उल्ली भी होके आए हैं, वो वहाँ क्या स्थिति उनको समझ में आया क्या है ये हमको आइडिया नहीं है, और क्या है ये मेरे को पता भी नहीं है। मेरे को लगता है सब ठीक ठाक होना चाहिए, इस विषय पर मेरे को जानकारी नहीं है। समर्थक नाराज होंगे, जाहिर सी बात है आपके टिकट कटने से। आगामी क्या भूमिका में दिखेंगे चिंतामणि महाराज? क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या फिर कांग्रेस के साथ मिलकर अपने कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे साथ जो कार्यकर्ता जुड़े हैं उनके मन में तकलीफ़ होना तो स्वाभाविक है, लेकिन हम सब साथ रहेंगे। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है उसके लिए काम करेंगे, सब मिल करके काम करेंगे और सब एक होकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से अभी तत्काल में जो मन में जो भी भावना होगा वो धीरे से ख़त्म होगा। शुरू में थोड़ा सा रहता ही है कि हमारे लोगों को टिकट नहीं मिला तो ये ठीक नहीं हुआ, ये सब कार्यकर्ताओं के मन में आता है, लेकिन धीरे से फिर वो ठीक भी हो जाएगा। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे चिंतामणि महाराज? नहीं, पार्टी का, हम कांग्रेस का एक सिपाही हैं, पार्टी का जो निर्देश होगा हम उसके आधार पर करेंगे। हम कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई भी मंशा नहीं है। धन्यवाद महाराज। तो ये थे चिंतामणि महाराज जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो पार्टी का निर्णय है वो सिरोधार्य है और अब जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात से भी उन्होंने इनकार किया है और उनका कहना है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत दिलाने की कवायद करेंगे। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।